कल ब्रह्म स्वरूप का वर्णन हो चुका था। अब आगे 173 ये प्रसंग चलेगा। कहते हैं कूटस्थ प्रकाशमान है और आभास भोगे है। पहले यहां पर जो दो पंछी वाली बात की थी, एक पेड़ पे दो पक्षी, एक वृक्ष पे समद्वय पक्षी, बात की थी ना, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि दो पक्षियों में एक तो जीव है, दूसरा ईश्वर है, ये कहा था। उसी का समाधान अब यहां पर कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा था उसका पूरा। ठीक है, प्रश्न आपको सबको मालूम ही है, जिसको नहीं ध्यान में तो पीछे पढ़ लीजिए, वीडियो भी बने हैं, वीडियो में देख लीजिए। कूटस्थ, अब यहाँ पे अंक 173 पेज नंबर 96 कहते कूटस्थ प्रकाशमान है और आभास भोगे है। दोहा, चतुर्भांति चेतन कयो तामे मिथ्या जीव, पुण्य पाप फल भोग वे चित कूटस्थ सुसीव। क्या कहते हैं? चतुर्भांति चेतन कयो, चार प्रकार के चेतन कहा आपने। तामे मिथ्या जीव, इन्हें कहते हैं हमने तुमको चार प्रकार के चेतन समझाए हैं, और उस चेतन में तामे मिथ्या जीव, जो जीव है वो मिथ्या है। पुण्य पाप फल भोगवे चित्त कूटस्थ सुशिव, और वो जो जीव है वो पुण्य पाप का फल भोगता है। ठीक है, और चित्त यानी चेतन जो कूटस्थ है, सुशिव, वो शिव है। ठीक है, वो क्या है? शिव है। टीका, हे शिष्य, चार प्रकार का चेतन कहा, उसमें जीव के स्वरूप में जो मिथ्या आभास अंश है सो पुण्य पाप करे है और तिनके फल को भोगे। जो जीव का स्वरूप समझाया उसके अंदर में आभास अंश समझाया गया है ना, तो कहते उसमें जो आभास अंश है वो पुण्य पाप को करता है और उसका फल भी वही भोगता है। जो आभास अंश है वही भोगता है। कूटस्थ जो चेतन है, इसमें जो कूटस्थ है वो शिव है। शिव मतलब शिव रूप है, कल्याण स्वरूप है, वो परमार्थ स्वरूप है, पारमार्थिक तत्व है। तो जो कूटस्थ है वो कुछ भी भोगता नहीं है, वो स्वतंत्र है, शिव नाम कल्याण का है। याते प्रथम जो शंका करी थी, जो बुद्धि रूपी वृक्ष में दो पक्षी है, एक परमात्मा और जीव, ताका यह उत्तर कहा, उसका यह उत्तर कहा गया। उन्होंने समझा था कि एक ईश्वर है और एक जीव है, तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो कूटस्थ चेतन है बुद्धि रूपी, इसमें आप देख लीजिए, बुद्धि रूपी जो वृक्ष है, एक बुद्धि है, उसके अंदर में दो चीज हो गई, दो पक्षी हो गए। एक तो कूटस्थ है जो अधिष्ठान, और दूसरा है आभास। तो कहे फल भोगे एक दूजो स्वच्छी, तो जो फल भोगता है वो कौन है? अचिदाभास है, और जो स्वच्छी है, अधिष्ठान है, वो स्वतंत्र है, उसमें कोई भी फल कर्म करना या उसका फल भोगना नहीं है। कहते हैं कर्मी आभास कर्म करे हैं और फल देवे हैं, चेतन नहीं। कहते हैं कर्मी छाया देत फल, नहीं चेतन में जोग, सो असंग एक रूप है, जाने भिन्न कुलोग। क्या कहते? कर्मी छाया देत फल, जो छाया है ना, छाया मतलब चेतन की छाया, जीव के स्वरूप में जो चेतन की छाया है, यानी कि चेतन की छाया क्या हुई? आभास है ना, आभास हो गई, यानी चिदाभास। जो आभास अंश है उसको कहते हैं कर्मी है, वो कर्म करता है, और जो कर्म करता है तो कर्म करने वाला, तो कर्म करने वाले को छाया जो ईश्वर का आभास अंश है तो फल देवे है,
समझ गए? जीव के अंदर में जो आभास अंश है वो कर्म करता है और फल भोगता है, और ईश्वर में जो आभास अंश है वो कर्म का फल देता है। ईश्वर में भी जो चेतन अंश है वो कर्म का फल नहीं देता, जो आभास अंश है वही कर्म का फल देता है। छाया शब्द का यहाँ पर देहली दीपक न्याय करके पूर्व उत्तर दोनों ओर को संबंध है। जैसे देहली है, अपने घर की देहरी मालूम है कि नहीं, उस देहली के ऊपर में तुम दीपक रख दो तो क्या होगा, घर के भीतर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा, है ना। ये पुरानी कहावत है। और नए तरीके से भी देख लो, कई लोग अपने यहाँ पर इस प्रकार से बल्ब वगैरह लगा देते हैं कि इस धर भी प्रकाश जाता है और उधर भी प्रकाश जाता है, होता है ना। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। उसी प्रकार से जो कर्मी शब्द, यहाँ पे जो छाया शब्द है, छाया शब्द को कर्मी छाया देत फल, मतलब छाया कर्मी है और छाया फल देती है। समझ गए? जीव के अंश में जो छाया है वो कर्मी है, कर्म करती है, और ईश्वर के अंश में जो छाया है वो फल देती है। क्लियर हुई बात? नहीं चेतन में जो, लेकिन जो चेतन है, जीव के अंश में चेतन है कूटस्थ, उसमें भी कर्म करने का योग नहीं है, और ईश्वर के अंश में जो चेतन है अधिष्ठान चेतन, उसमें भी कर्म फल देने का योग नहीं है। समझ गए? सो असंग एक रूप है। जो चेतन है वो कैसा, असंग है, एक रूप है। वो ईश्वर, जो ईश्वर का, ईश्वर में चेतन और जीव में भी चेतन, चेतन चेतन दोनों एक रूप है। लेकिन जो कुलोग है, कुलोग मतलब दुष्ट लोग, वहां वो क्या कहते हैं, उन दोनों को, उन चेतन को अलग जानते हैं, जाने भिन्न कुलोग। ठीक है। अब जीव के स्वरूप में जो चेतन की छाया कहिए आभास अंश है, सो कर्मी कहिए कर्म करे है, ता कर्म करने वाले को छाया जो ईश्वर का आभास अंश है सो फल देवे है। छाया शब्द का देहली दीपक न्याय की, देहली दीपक न्याय के करके पूर्व उत्तर दोनों ओर को संबंध है। ये स्पष्ट हो गया। जैसे देहली के ऊपर धरा जो दीपक है, जैसे देहली पे जो धरा हुआ रखा हुआ जो दीपक है वो दोनों ओर को प्रकाश करता है। छाया कर्मी और छाया देत फल। याते यह वार्ता सिद्ध, इसलिए बात सिद्ध हुई, जीव के स्वरूप में जो आभास अंश है सो तो पुण्य पाप करे हैं। ठीक है। जीव के स्वरूप में जो आभास अंश है वो पुण्य पाप करता है और उनका फल भोगता है, और ईश्वर में जो आभास अंश है सो कर्म का फल देता है, और दोनों में जो चेतन अंश है तिस विषय किसी बात का योग नहीं है। ठीक है। ईश्वर में भी और जीव में भी जो चेतन अंश है उसमें कोई भी योग नहीं, न कर्म करना न कर्म का फल देना। जीव में जो चेतन अंश है ता विषय तो कर्म और फल का योग नहीं। ठीक है। जीव में जो चेतन है उसमें कर्म करना और कर्म का फल भोगना दोनों का योग नहीं है। ईश्वर में जो चेतन है उसमें फल देने का योग नहीं है, वो फल नहीं देता है। ता चेतन में जो कहे सो मूर्ख है, कुलोग मतलब मूर्ख, उस चेतन में जो कहते हैं वो मूर्ख है। कहते चेतन दोनों में असंग है और एक रूप है। ठीक है। दोनों में असंग है और एक रूप है, चेतन में भेद नहीं है। जीव चेतन को जो ईश्वर चेतन से अथवा ईश्वर चेतन को जो जीव चेतन से भिन्न कहिए, न्यारा जाने, भिन्न यानी न्यारा यानी अलग जानता है, सो कुलोग कहिए निंदा करने योग्य लोग है। समझ गए? वो क्या है, कुलोग का मतलब उनकी निंदा, निंदनीय है वो लोग, ऐसा करे। इस प्रकार कहने से दूसरा जो प्रश्न किया था, जो जीव और परमात्मा की एकता अंगीकार करने से कर्म और उपासना का प्रतिपादक वेद निष्फल होगा, ऐसा कहा था ना, ताका उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ हो गया।
उन्होंने जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने कि अगर तुम जीव ब्रह्म की एकता कहोगे तो कर्म और उपासना के प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र है, वेद है, वो निष्फल हो जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो जीव और अंश में चेतन भाग है तिनका तो अभेद है, ठीक है, चेतन भाग का अभेद है और आभास का भेद है, इसीलिए दोनों प्रकार के वचन बनते हैं। समझ गए? दोनों प्रकार के वचन बन जाते हैं, दोनों चीजें संभव है। वो कर्म का फल, कर्म करना, फल देना भी संभव है और दोनों की एकता भी संभव है। चेतन के अंश को लेकर के दोनों की एकता संभव है और आभास अंश को लेकर के एक कर्म करने वाला है और दूसरा फल देने वाला है, ये बात संभव है। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल 175 175 कल चलेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरिओम। ठीक, चौथी तरंग बहुत ज्यादा नहीं बाकी है अब। वैसे आप लोगों, अपने लोगों की क्लास की स्पीड ठीक चल रही है। हम लोगों के यहाँ पर विचार सागर को कम से कम 1 साल का ग्रंथ माना जाता है, कम से कम 1 साल का। अपनी अभी 3रा महीना है, चौथी तरंग आधे से ज्यादा पार हो गई है। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। लेकिन इतना निवेदन है कि हर व्यक्ति इसका मनन चिंतन खूब अच्छे से करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आई कि नहीं? सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हाँ, ठीक है। मैं तो ऐसे, जो आपका प्रश्न है कि दोनों की एकता कैसे, अभी जो हमने बताया है इसकी एक, आप इसकी समराइज करके हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रश्न का हल हो जाएगा। जैसे जीव है, जीव के अंदर में 3 अंश है। एक है अविद्या उपाधि, दूसरे है अविद्या उपाधि का अधिष्ठान चेतन यानी कि कूटस्थ, ठीक, और तीसरी चीज है उस अविद्या उपाधि के अंदर में आभास अंश। ठीक है, वही अविद्या बोलो चाहे बुद्धि बोलो, दोनों, बुद्धि अथवा अविद्या उपाधि। ठीक है, तो उसके अंदर में 3 अंश हो गए। इधर जो ईश्वर है उसमें भी माया उपाधि है और माया उपाधि का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन है, शुद्ध चेतन, और साथ साथ में माया उपाधि के भीतर भी आभास अंश है। ठीक है, तो जीव के भीतर में जो आभास अंश है वो कर्म करता है और अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। लेकिन इसके भीतर में जो कूटस्थ है उसमें न तो कर्म करना है न कर्म का फल भोगना है, वो असंग है, वो असंग है। उसी प्रकार से ईश्वर में भी जो आभास अंश है वो जीव को कर्म का फल देता है। वो आभास अंशी संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, 5 महाभूतों की उत्पत्ति और इस सब कुछ सृष्टि की सब कुछ करता है। समझ गए? वो आभास अंश ही करता है। और जो मायापति का, माया का जो अधिष्ठान चेतन है वो है ब्रह्म। समझ गए? वो ब्रह्म चेतन वो न तो कर्म का फल देता है न संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति आदि करता है। समझ गए? वो कर्म का फल दे, उसमें कर्म का फल देना नहीं है। जिसमें आभास अंश है वही कर्म का फल देता है। और जो चेतन अंश है तो कूटस्थ चेतन और ब्रह्म चेतन, उन दोनों की एकता है। समझ गए?
इधर भी अधिष्ठान चेतन और उधर भी अधिष्ठान चेतन। जो बुद्धि या अविद्या में जो अधिष्ठान चेतन है कूटस्थ, और ईश्वर के अंदर में जो अधिष्ठान चेतन है ब्रह्म, उन दोनों की एकता है। और जो आभास अंश है उसके अंदर में एक में कर्म करना और दूसरे कर्म का फल भोगना, और दूसरा जो ईश्वर चेतन में, ईश्वर के अंदर में जो आभास अंश है वो कर्म का फल देने वाला। इस प्रकार से दोनों चीजें अलग अलग है। समझ गए? बहुत सुंदर गुरुमा, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। हरिओम मंगल में। आपको समझ में आ गया तो हमने अच्छा बताया, नहीं समझा तो बताना बेकार है। नहीं बहुत अच्छे से आया। थैंक यू सो मच। हरिओम। बहुत अच्छा, मैं कैसे बोलूं आपको। बस आपको समझ गया है, अच्छा है सर। हरिओम मंगल में। ठीक है, हरिओम। रखें आप? जी गुरु माँ, एक प्रश्न मेरा भी है। अच्छा जी, पूछ लीजिए आप भी। जी पेज नंबर 171 पे जो एक सेकंड निकाल लूं। 100 पेज नंबर 94 अंक 171। एक सेकंड, हाँ निकाल लिया जी। तो इसमें ईश्वर को जो अंतर्यामी कहा है, हाँ। तो ईश्वर तो माया उपाधि वाला है, तो वो अंतर्यामी कैसे है? यहाँ पर हाँ, बस यही समझने की चीज होती है। यहाँ क्या कहा? चित्त छाया माया विषय। क्या करे? चित्त छाया माया विषय अधिष्ठान संयुक्त मेघ व्योम सम ईसो अंतर्यामी मुक्त। जब ये अंतर्यामी कह रहे हैं तो अंतर्यामी का मतलब क्यों अंतर्यामी कहा इन्होंने? ये बता दिया कि इसकी उपाधि माया है। इसकी उपाधि क्या है? माया है। तो माया जो है वो शुद्ध सतोगुण प्रधान है, इसीलिए ये सर्वज्ञ है, इसलिए अंतर्यामी है। समझ गए? इसके अंदर में जो आभास है वो भी अंतर्यामी है। क्यों? क्योंकि वो माया उपाधि में बना हुआ आभास है, तो एकदम क्लियर कट बना हुआ है। समझ गए कि नहीं? वो क्लियर बना हुआ है, बिल्कुल क्लियर है प्रतिबिंब में। और जो जीव के अंदर में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी काम कर्म युक्त बुद्धि में, ये लिखा है। कामनाओं से भरी हुई जो युक्ति है उसके अंदर में है, तो वो एकदम स्पष्ट नहीं होता प्रतिबिंब, इसीलिए वो बंधन में होता है। और यदि वहीं पर अंतःकरण की सफाई हो जाए, दर्पण की सफाई हो जाए, तो क्या होगा? उसमें भी स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। जब स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा तो वो जीव भी अंतर्यामी हो जाता है। जीव भी बोलते ना, अरे बड़े पहुंचे हुए संत हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, बोलते हैं कि नहीं? तो जहां पर उनमें इतना सतोगुण बढ़ जाता है तो उनके अंदर में जो ब्रह्मनिष्ठ ऐसे होते हैं या जो भी संत महापुरुष हैं, तो उनके अंदर में अंतर्यामी बन जाते हैं वो पूरे। तो अंतर्यामी हो जाते तो उनमें सिर्फ संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की क्षमता नहीं आती, बाकी सब आ जाती है। सारे ईश्वर के गुण उनमें लगभग बहुत कुछ आ जाते हैं। जन्म मरण से वो स्वरूप से तो मुक्त हो जाते हैं, शरीर भाव से नहीं। शरीर भाव से तो परमात्मा अगर यहाँ क्या अवतार लेता है कृष्ण रूप में, तो उसको भी शरीर का त्याग करना पड़ता है। राम जी के रूप में आए तो भी शरीर का त्याग करना पड़ता है। कितने भगवान ने रूप धारण किए? 24 अवतार, अवारा, परशुराम और न जाने कितने कितने। कोई रूप है? बोलो, कोई रूप है क्या? हाँ, ये कहते कि हनुमान जी अभी भी है, बोलते ना विभीषण चिरंजीवी है, अभी भी है, जामवंत जी अभी भी है, ऐसे से बताया जाता है। लेकिन सब कुछ जो शरीर है, शरीर सबका त्याग करना ही होगा। समझ गए? और बोलिए, समझ में आया? क्लियर हुआ? जी थैंक यू गुरु माँ, क्लियर हो गया। और कुछ? ठीक है, पूरा करें। सद्गुरुदेव।